हितांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आसिफ जी के साथ एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस खेमे में इस वक्त काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुकी है, लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस खेमा काफी कमजोर पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक एक करके कई युवा नेता, वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी में शामिल होते हुए भी देखे जा रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस खेमे के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की जो हाईकमान है, सोनिया गांधी विचार विमर्श कर रही हैं, क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर इस वक्त गहमा गहमी मची हुई है। अध्यक्ष पद को लेकर कई नाम हैं जो इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं, लेकिन अध्यक्ष पद से हटकर आज हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान के बारे में। राजस्थान की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। लेकिन बात की जाए अशोक गहलोत से हटकर यहाँ पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बारे में, जो साल 2020 से लेकर अब तक बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर सचिन पायलट के बारे में। सबसे पहले आसिफ जी से जानना चाहेंगे कि सचिन पायलट को लेकर आपकी क्या राय है। जिस तरीके से वह अपने पेशेंस के लिए जाने जाते हैं, राहुल गांधी भी उनकी तारीफ करते हैं, तो आपको क्या लगता है सचिन पायलट के बारे में? इस वक्त सचिन पायलट की जो मेहनत है, क्या वह रंग लाएगी धीरे धीरे चल के? जी शुक्रिया प्रांशु जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। कहते हैं मेहनत करने वालों के साथ खुदा खुद ही साथ होता है, और यही बात है। फल की चिंता करनी भी नहीं चाहिए। कांग्रेस के सिर्फ और सिर्फ इस वक्त युवा में अगर बात करें आप, तो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट ही इस सूची में आते हैं, इस लिस्ट में आते हैं, जो वाकई में कर्म करते हैं, सिर्फ वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, और जो है फल की चिंता नहीं करते हैं। यही वजह है कि उन्हें आज न कल मिलेगा तो ज़रूर। जिस तरीके से जब ईडी के अधिकारी सोनिया गांधी हों या राहुल गांधी से जब पूछताछ कर रही थी, जब सड़कों पे तमाम कांग्रेसी थे, तो सबसे आगे डट कर जो है सचिन पायलट ही मौजूद थे। चाहे कांग्रेस का हल्ला बोल हो या तमाम रैलियां हों, या फिर काले लिबास में अचानक से जब महंगाई के खिलाफ सड़कों पे आते हैं, तभी सचिन पायलट ही आगे होते। तो वाकई में बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन पायलट के अंदर पेशेंस है, धैर्य है, उनके अंदर हिम्मत है, मेहनत है, और सबसे बड़ी बात कि मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की ताकत है। ये इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में बहुत सारे नेता रहे हैं जिसके की प्रेरणा पे चल रहे हैं। महात्मा गांधी को मानने वाले ये नेता हैं, और यही वजह है कि इनके अंदर इतनी शक्ति, इतनी मेहनत है। अब मेहनत तो है इतने, यही वजह है कि राहुल गांधी जैसे नेता भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? हाँ, अब ये सवाल है कि इस मेहनत का उन्हें फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये इस पर लोगों की निगाहें रहेंगी। क्योंकि हम बेहतर तरीके से जान रहे हैं कि राजस्थान में चुनाव भी होने वाले हैं। क्या उसी वक्त इन्हें फल मिलेगा, या फिर अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा चल रही है, क्या उस वक्त उन्हें फल मिलेगा? किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन मिलेगा तो ज़रूर उन्हें। और वो जानते हैं कि आज न कल मुझे मिलेगा, क्योंकि उनके इतना पेशेंस शायद ही मुझे लगता है कांग्रेस में किसी नेता के साथ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आज न कल उन्हें मिलेगा ज़रूर। बिल्कुल ठीक कहा आसिफ जी आपने कि आज न कल यहाँ पर उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आपको बता दें इस वक्त यहाँ पर कुछ आंकड़ों के बारे में, यहाँ पर सचिन पायलट ने क्या कुछ पद हासिल किए थे। साल 2013 में जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हार का सामना किया, वहीं साल 2014 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे सचिन पायलट, और साल 2018 में उनके प्रदेश अध्यक्ष बने रहने के दौरान ही जीत हासिल की थी कांग्रेस ने। कांग्रेस की सरकार बनी राजस्थान में, और इस वक्त देखा जाए राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी है। 14 महीने बाकी रह गए हैं इस वक्त देखा जाए तो। 22 सितंबर काफी ज्यादा खास है इस वक्त कांग्रेस के लिए, क्योंकि 22 सितंबर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर 24 से 30 सितंबर को नामांकन जारी किया जाएगा, और नामांकन होंगे तब 1 अक्टूबर को। अगर एक ही यहाँ पर उम्मीदवार नजर आता है तो नाम घोषित कर दिया जाएगा, नहीं है लेकिन तो यहाँ पर 8 अक्टूबर के दिन बड़ी अनाउंसमेंट की जा सकती है कांग्रेस खेमे की तरफ से। बात हुई अध्यक्ष पद के बारे में,
बात हुई सचिन पायलट की उन पदों के बारे में, डिप्टी सीएम रहे, लेकिन एक वक्त देखने को मिला कि पायलट खेमे की तरफ से बगावत देखने को मिली और वह डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन उसके बाद से उन्हें कोई पद नहीं मिला। तो सवाल ये उठता है आसिफ जी, जिस तरीके से सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री पद को लेकर मांग की थी, तो क्या अब इतना कुछ करने के बाद, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने काफी कुछ किया है, जमीनी स्तर से जुड़कर वह काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत से आग्रह किया है सोनिया गांधी ने कि वह अध्यक्ष बन जाए, राहुल गांधी को मनाने की पैरवी इस वक्त जारी है कि वह अध्यक्ष बने, तो आपको क्या लगता है इन तमाम बातों के बीच जो सामने आया है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा यदि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, तो रास्ता पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। आपको लगता है कि अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान उन्हें यहाँ पर पहुंचेंगे और उन्हें कमान सौंपेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी हों या फिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हों या फिर सोनिया गांधी खुद हो, हालांकि वो इस वक्त इंडिया में नहीं है, वो विदेशों में अपने स्वास्थ्य को ठीक करवा रही हैं। बिल्कुल देखिए इसमें कोई शक नहीं है, और कुछ दिनों से ही एक अच्छी तस्वीरें भी आई कांग्रेस की तरफ से कि जो अशोक गहलोत का गुट और सचिन पायलट का गुट था, दोनों के बीच में अनबन, नाराजगियाँ, अंतरकलह हम सबको देखने को मिल रहा था। लेकिन एक खूबसूरत बात ये रही कि अध्यक्ष पद के माध्यम से, हालांकि अध्यक्ष पद का अभी तक चुनाव भी नहीं हुआ है, चेहरे को लेकर गहमा गहमी मारामारी चल रहा, लेकिन इस लिस्ट में जब से अशोक गहलोत का नाम आया है तो वो तस्वीरें और वो मसले का हल निकलता नजर आ रहा है, जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी कि सचिन पायलट को सीएम का चेहरा बनाया जाए या अशोक गहलोत ही रहेंगे, इस बात को लेकर एक सस्पेंस फंसा हुआ था। लेकिन अध्यक्ष पद के लिए अगर अशोक गहलोत को दे दिया जाता है या फिर किसी अन्य नेता को दे दिया जाता है या सचिन पायलट को ही दे दिया जाता है, तो फिर राजस्थान का जो मसला है वो कांग्रेस का दुरुस्त हो जाएगा। अब जहाँ तक सवाल ये है कि सचिन पायलट को लेकर, देखिए वाकई में चाहे वो प्रियंका गांधी कमान संभालने को दें उन्हें या राहुल गांधी, लेकिन आज न कल कोई देगा तो जरूर, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह की छवि, या फिर राजस्थान से दिल्ली, राजस्थान से तमाम राज्यों में जिस तरीके से सचिन पायलट अपने बयान देते रहे हैं, हर मुद्दों पर मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं, वाकई में कांग्रेस के लिए उन्होंने जो है उस जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं जो इस वक्त उन्हें उठाना चाहिए। तो बिल्कुल इसमें कहना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, कोई भी कमान संभाल सकते हैं, लेकिन ये देखना ज़रूरी होगा कि दरअसल पहले अध्यक्ष पद की जो गहमा गहमी वो दुरुस्त हो जाए, क्योंकि ये दुरुस्त हो जाएगा फिर राजस्थान का मसले दुरुस्त हो जाएंगे। और सचिन पायलट अगर सीएम चेहरे के लिए अगर उन्हें मौका दे दिया जाता है तो मुझे लगता है कि देखिए राजस्थान में दोबारा कभी किसी की सरकार नहीं बनी है, कांग्रेस की अभी सरकार है, अगर सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं फिर मुझे लगता है कि बीजेपी की परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनके पास चेहरा भी नहीं है। और ऐसे मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार वापसी करेगी और ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अशोक गहलोत को वहीं देख लें तो उनका कद, उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोकप्रियता कम हुआ है सचिन पायलट से अगर कंपेयर करें तो मुझे लगता है कांग्रेस को खुद ही जो है सचिन पायलट के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आसिफ जी, जैसा कि आपने यहाँ पर तमाम संभावनाएं बताई हैं और कहीं ना कहीं उम्मीदें इस वक्त जारी हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इस वक्त जो मांग उठ रही है सचिन पायलट को लेकर, एक बार फिर से कांग्रेस खेमे में कहीं ना कहीं बवाल मचते हुए दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष पद को लेकर राहुल गांधी की पैरवी की जा रही है, लेकिन सचिन पायलट को लेकर सचिन पायलट का जो गुट है वह आगे आ चुका है। 7 सितंबर के दिन सचिन पायलट ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया, लेकिन इसी के साथ साथ पायलट गुट ने शक्ति प्रदर्शन करके दिखा दिया है। अब ये शक्ति प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से निकाली जा रही है ये सचिन पायलट के नेतृत्व में हो रही है। पूरे नेशनल लेवल पर वह जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर भी वह बैठक कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, तो उनको इस तरीके की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री अब बना दिया जाए उनको राजस्थान का। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या सचिन पायलट के गुट ने जिस तरीके से अब यहाँ पर मांग की है, क्या ये मांग पूरी होती हुई नजर आ सकती है? क्या संभावनाएं दिखती हैं आपको जिस तरीके से पायलट गुट ने अब यहाँ पर एक बार फिर से मांग कर दी है सचिन पायलट के लिए कि उनको जरूर जल्द से जल्द कोई पद दिया जाए? हमारा आपसे अंतिम सवाल यही है और बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रांशु जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से जब शुरुआत में हम सब ने बात किया कि सचिन पायलट की मेहनत को हमने देखा, उनके पेशेंस को हमने देखा, उनके सब्र को देखा, तो लाजमी है कि जब उनके गुट मांग कर रहे हैं तो वाकई में कांग्रेस को भी उनके भरोसे पे खड़े उतरना चाहिए। देखिए गिव एंड टेक का दुनिया चलता है, जब आप उनको देंगे नहीं तो लाजमी है उनके अंदर प्रेरणा नहीं आएगी, उनके अंदर दम नहीं आएगा, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेस को देना चाहिए, और कांग्रेस को इससे अच्छा ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। एक तो अध्यक्ष पद को लेकर बातचीत चल रही है, या तो वो दे दें, या फिर अभी राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, सीएम का चेहरा दे दें। मुझे लगता है जरूर उन्हें देंगे। बिल्कुल ठीक कहा आसिफ जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी इन तमाम सवालों का जवाब
जवाब देने के लिए। देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में राजस्थान के मुख्यमंत्री इस बार सचिन पायलट बनेंगे। अगर कांग्रेस यहाँ पर उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है राजस्थान की आवाम के लिए कि सरकार बनेगी यहाँ पर कांग्रेस की, लेकिन मुख्यमंत्री होंगे सचिन पायलट। लेकिन दूसरी ही तरफ राहुल गांधी को अगर कांग्रेस यहाँ पर अध्यक्ष बनाती है, क्योंकि वोटिंग बैंक राहुल गांधी की वजह से बढ़ रहा है, तो इस तरीके से कांग्रेस की डूबती हुई नैया को शायद कहीं ना कहीं बचाया जा सकता है। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।